सोचिए आज कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का भय पाया जाता है। हम पहला अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है यहाँ पर, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। सोचिए अब दुनिया में कितने लोग समझदार हैं, कितने लोगों को बुद्धि पसंद है या संसारिकता, धन, माया, सारी चीज पसंद है, लेकिन बुद्धि लोगों को पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है बुद्धि से मनुष्य बहुत कुछ, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो चाहिए नहीं लोगों को। वो मिलती कैसे है? वो मिलती है परमेश्वर का भय मानने से। और उसको समझेगा कौन? कोई अलग ही लोग हैं, संसारिक, दुनियादारी लोग, मूढ़, निर्बुद्धि। उसको कैसे समझने पाएंगे? उसकी कीमत कैसे समझेंगे बुद्धि की? तो उसको चांदी के समान ढूंढना है और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। सोचिए किसी की चांदी गुम गई तो उसको किस प्रकार से खोजेगा, ढूंढेगा? तन मन लगा के उसको ढूंढेगा। उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि को खोजना है। आप देखिए दुनिया की बुद्धि, दुनिया का ज्ञान, दुनिया का अनुभव, दुनिया का हुनर, कौशल जब मन लगा के कोई करता है तो उसमें भी सफलता उसे मिलती है। हम आत्मिक बात कर रहे हैं। दुनिया का ठीक है, हम लगे पड़े हैं सारी चीजों में, लेकिन आत्मिकता में कहाँ हैं? क्या हम उस प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या हम उस प्रभु को चाहते हैं? उसकी बुद्धि का हमें आभास है कि वो उसकी बुद्धि क्या होती है? मनुष्य पशु सरीखा है, वो नहीं समझता, उसके ज्ञान को नहीं समझता, उसकी बुद्धि को नहीं समझता। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन वो बाकी चीजों को गौण समझेगा और उसी को प्रथम समझेगा अपने जीवन में। तो किसी का धन, चांदी गुम गई तो कैसे ढूंढेगा? और लिखा गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। किसी को कोई लोग देखते हैं हम कहानियों किस्सों में कि किसी ने बताया कि उस जगह धन छुपा हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी खुदाई इस प्रकार से कर देते हैं कि पूछिए मत। सिर्फ उन्हें मालूम होना चाहिए कि गुप्त धन है वहां। कितना तन मन लगा के व्यक्ति उस कार्य को करता है कि वो धन मिल जाए। उससे भी बढ़ के हमें परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करनी है। और आगे वचन में लिखा, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, यानी परमेश्वर ही देता है, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। सोचिए जिस समय संकट आएगा, मुसीबत आएगी, समस्या होगी, क्या अपने लोग भी साथ होंगे? कोई साथ में नहीं होता सिवाय परमेश्वर के लिए। वायदा किया परमेश्वर के वचन में कि वो एक ढाल के समान हमारे सामने होगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों पर आप मनन कर सकते हैं, और जब आप सच्चे मन खराई से चलते हुए प्रभु की बुद्धि के खोजी होंगे, परमेश्वर आपके लिए जरूर वो बुद्धि दान वरदान के रूप में देगा, और अपने जीवन में देखने पाओगे आप जो अच्छे अच्छे लोग, संसार के बुद्धिमान लोग नहीं कर पाते, परमेश्वर आपके जीवन में होकर के वो कार्य करेगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको और हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दी है। प्रभु आपको बेहद आशीष में बढ़ाता जाए और आपकी समझ को खोले, और वो बुद्धि, जो खरी बुद्धि अपने लोगों के लिए उसने रखी है, वो आप और हम सब प्राप्त करने सके। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। मारनाथा। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। हम सब आत्मिक तौर से तैयार रहें।